हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी पॉइंट क्लासेस। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे जो यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड का जो पेपर हुआ है उसमें जो फर्स्ट पेपर में मैथ्स का जो पोर्शन है उसकी एग्जैक्ट आंसर की मैं आपको बताऊंगा। जो सॉल्यूशन है उनके जो 30 क्वेश्चन मैथ्स के आपके यूटेट फर्स्ट पेपर में आए थे उनके एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए और अपना स्कोर चेक कर लीजिए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं, कितने आंसर आपके सही हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा आया था आज का, और आप यहाँ देखेंगे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश के वहाँ आंसर मैच कर लेना अपना। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा, यानी प्रथम पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स की बात कर रहा है। तो होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 0 से लेकर 14 तक के आप नंबर लेंगे। ठीक है, उन सब का सम करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 7 आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। आगे आंसर सी पे डिपेंड रहेगा। आंसर अगर उन्होंने 0 को इंक्लूड नहीं किया है तो आंसर 8 रहेगा। 0 को अगर इंक्लूड किया तो आंसर 8 रहेगा, अगर नहीं किया है तो 7 रहेगा। ठीक है, आप बी और डी में दोनों में टिक करके रखें आंसर। ठीक है, हालांकि आंसर 7 राइट है क्योंकि उन्होंने होल नंबर की बात की है, तो होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ से देखें 92 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा है किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो ये ऊपर वाले तीनों जो है ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं, इन चीज़ों को आप नहीं देखेंगे। सत्य सिर्फ एक है, इसमें एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। कभी भी आप अगर ट्राइंगल लेते हैं यानी त्रिभुज लेंगे तो उसका कम से कम एक कोण न्यून कोण जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि एक कोण सदैव 90 डिग्री हो, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, एंगल चेंज होते रहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे थर्ड वाले में लिखा है रूट 2916 इक्वल टू किसके 54 के इक्वल है। तो यहाँ पे जब आप सब वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका आएगा 5.9994। ठीक है, सी वाला इज राइट आंसर। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइड को और ऊपर कर लेता हूँ अच्छे से, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सो 95 वाला क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कई बच्चों ने इसका आंसर किया होगा और कईयों ने नहीं किया होगा। ठीक है, आग यहाँ डिविजिबल पढ़ सकते थे यानी विभाजित यानी डिवाइड करने वाला। तो यहाँ 95 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो 17 है। अब उसको है वो है कैसे, मैं उसका एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 + 4 प्लस आगे देख सकते हैं क्या 16 + 64 आपका ऐसे कॉमन आ जाएगा, यानी सबके स्क्वायर जब आप 1 करेंगे तो आपका इन सब का सम 85 आएगा। और 85 जो है 17 का क्या है, एक 85 का जो फैक्टर है वो कौन है, 17 है। 17 से वो इजीली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा आपका 17। आप देखेंगे एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। चाहे आप चेक कर ले, उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। एक वर्ग आप बनाएंगे, ठीक है, 4 भागों में उसे बांटना है, तो हर एक भाग जो होगा 2-2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो 2-2 सेंटीमीटर यानी वर्ग जो आपका छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 2 × 2 कितना हो जाए 4। तो आंसर आपका आएगा 4 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। नीचे देखेंगे इस वाले को सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसका आंसर आएगा 16। कैसे आएगा, 114 + 52, इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो 196 आएगा। 196 14 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट कितना है 14 आएगा। 14 को जब आप 242 में ऐड करेंगे तो 256 आएगा, और इसका रूट जो आएगा आपका 16 आएगा। ये वाला आंसर इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का जो आंसर है आपका देखेंगे 63 आएगा। क्यों, इन सबको जब आप मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उनके बाद इनके एलसीएम सेम करेंगे तो उसके बाद आपका आंसर 63 आ जाएगा। आगे देखेंगे आपका 99 वाले का जो आंसर रहेगा, बालू एवं लोहे में 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% क्या है, लोहा है। लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए कितना बालू मिलाना है। देखो मैंने इस तरीके क्वेश्चन आपको करवाया था। 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम में 20% यानी 200 ग्राम आपका कौन हो गया, आपका लोहा हो गया, और 800 ग्राम आपकी क्या हो गई, बालू हो गई। अब 800 ग्राम को 9 में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 1000 ग्राम और जोड़ेंगे। क्या, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 1800 ग्राम ये हो जाएगा और 200 ग्राम आपका ये हो जाएगा। 200 ग्राम का मतलब है टोटल आपका 2000 ग्राम आपका 100% के इक्वल होगा, तो 10% ये रहेगा, 90% ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस फर्स्ट वाला आंसर यानी 1 किलोग्राम आपको इसमें बालू मिलानी पड़ेगी। आगे देखेंगे 11 नतीजों का औसत 50 है, पिछले 6 नतीजों का औसत 49 है, अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 है, छठा नतीजा क्या होगा 56 होगा। बिल्कुल बेझिझक होकर आंसर आप लगा दीजिए। आप यहाँ देखेंगे
एक रेलगाड़ी देहरादून से 30 सितंबर 2022 को 4:30 बजे प्रस्थान करती है, नहीं शाम के टाइम के 4:30 बजे की बात कर रहा है, सुबह के नहीं है। जब 16:30 लिखा हो तो आप ये समझिए शाम के समय की बात कर रहा है वो, ठीक है। और अपने गंतव्य स्थान पर 2 अक्टूबर 2022 को 8:45 पे पहुंच जाती है। तो इस समय कुल टाइमिंग जो होगी इसकी 40 घंटे 15 मिनट होगी, जिसका ऊपर नीचे आ रहा है वो चेक कर सकता है। अब यहाँ देखेंगे आप 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट जो है आपको बताना है। आंसर आपका 11 या 1/9 होगा। डायरेक्ट आगे हम बात करते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे देखें, एक कोण सॉरी एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिक पूरक कोण का 4 गुना। कोटिक पूरक कोण मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है 4 गुना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 से छोटे होते हैं, यानी 90 से बड़े नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम खाली 90 तक ले जाते हैं। अब वो कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कोई एंगल 4 गुना, यानी आप 45 का 4 गुना करेंगे तो आप सप्लीमेंट्री एंगल को टच कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 45। आप यहाँ देखें एक रेलगाड़ी जो है 15 सेकंड में एक खंबे को पार कर लेती है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आंसर होगा 150 मीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, मैं अभी फिलहाल आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर पता चलते जाए। 105 का जो है इन दोनों के गुणनफल में दहाई और इकाई के अंकों का योग आपका 7 रहेगा। जिसने 7 टिक कर रखा है 7 टिक कर रखा है वो 7 टिक कर। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेट नंबर ए है, सेट नंबर ए के अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आप मैच करें। एक चीज़ यहाँ पे देखना, आयत की लंबाई में 20% की जब हम वृद्धि कमी कर देंगे तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो कभी अगर 20% की कमी बोले और वृद्धि की बात करें तो हमेशा उसका 20% होगा तो उसका एग्जैक्ट आंसर 25 आएगा, और अगर 25% होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 20 आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रख के चलना, ठीक है। यानी ए वाला आंसर इज राइट। देखो ये 107 वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं माना जा सकता, कौन सा कारण नहीं माना जा सकता, इसमें कह सकते हैं। देखो लैंगिक भेद इसका कोई कारण, जेंडर डिफरेंस नहीं माना जाएगा, और इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। असफल होने के देखो उसको प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना ना बनाना है तो वो असफल रहेगा। कक्ष में उसे अनुभव नहीं और एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है इस चीज़ का, तो भी रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग लैंगिक भेद होगा। आप अपना आंसर बता दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। इसमें लिखा है गणित में ज्यामिति के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। मेरे अकॉर्डिंग विश्लेषण विधि है, ठीक है, विश्लेषण विधि। आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा वो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। यहाँ पे देखना इसमें लिखा है 6E शिक्षण योजना में प्रयुक्त पदों का सही क्रम अकॉर्डिंग टू ए सेट के सेकंड वाला ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 110 वाला आपके लिए कमेंट है, कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे। मैं 111 वाले का आंसर आपको बता रहा हूँ। दिए गए चित्र में OP परपेंडिकुलर है RS के, और एंगल OPQ बराबर है 100 डिग्री, और QRS है 140 डिग्री। QPR का मान क्या होगा, इसका आंसर होगा 60 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। QPS का आंसर आपका आएगा 60 डिग्री। यहाँ पे 112 वाले का आंसर देंगे 37.188 प्लस कह रहा हूँ डिवाइड 3.6 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 10.33। इसमें लिखा है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसके आयतन कितना होगा 2197, ठीक है। आगे देखेंगे आप, यहाँ पे देखो पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया 2, 3, 5, 9, 17 और 33 के इसी तरीके से अनुक्रम में चलते सीक्वेंस में अगर हम चलते रहेंगे तो अगली संख्या क्या होगी। तो देखो पहले वाले के बीच में 1 का अंतर है, 2 का, 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का अंतर आएगा। 32 का अंतर आने पे सीधे 65 हो जाएगा। इस वाले का आंसर आप बताएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं आपको हिंट दे देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 125 को आप कन्वर्ट कर लेना 25/1000 में, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। और आप जब इनका क्यूब निकालेंगे तो ये आएगा 5/10 का होल क्यूब, ठीक है। 5/10 का होल क्यूब गुणा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा। जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 25/100। 25/100 को जब आप भाग लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। 25/100 को जब आप भाग लगाएंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा आपको क्या आएगा। आंसर आप खुद बताएंगे, मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको। यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा एक सम संख्या होगा। तो भाई C वाला आंसर इज राइट है। कोई सा भी विषम संख्या आप रख के देख लीजिए, इसमें संख्या आपकी सम संख्या ही आएगी।
अब यहाँ देखेंगे आप, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं कक्षा की प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। अब देखो यहाँ दो क्वेश्चन ऑप्शन जो हैं आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और मैं भी इनमें दो दो टिक लगा रखे हैं समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेली होगी, यानी प्राइमरी उसकी लेवल की अगर हम बात करें तो वो कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, और दूसरा बोला समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। अब ये दोनों ऑप्शन है, मेरे को खुद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो आपका क्या होगा, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ठीक है, बी वाला आंसर इज राइट होगा मेरे अकॉर्डिंग। आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, आपने भी इसका टिक लगाया होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी सोशल कल्चरल बैकग्राउंड जो है इसका एक मेन रीज़न हो सकता है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे, प्राथमिक अवस्था में गणित की रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। बहुत ज़्यादा राइट इसका आंसर है ये, फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर। उसके अलावा तीन ऑप्शन में मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि जो इसका राइट होगा। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला राइट है, आप बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा। जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनके आंसर आप खुद बताएं कमेंट करके। तो आज के वीडियो मैंने आपको एक्यूरेट आंसर की बताई है। इसके बाद में ईवीएस और सारे जो सब्जेक्ट की जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।